Hello everyone. Let's continue with cell as a unit of life. सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है। तो सेल की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेटेड होती हैं टू वेज में। एक तो फ्लो ऑफ इंट्रिंसिक और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और एंड बाई फ्लो ऑफ एक्सट्रिंसिक और हार्मोनल इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है सेल में, और इंट्रिंसिक मतलब जो सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको रेगुलेट करती है सेल की एक्टिविटीज़, या बाहर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसे रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। तो ये टू वेज में जो है इन्फॉर्मेशन सेल में होती है जिससे सेल की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। तो फ्लो ऑफ इंट्रिंसिक और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये इंट्रिंसिक जो है वो जेनेटिक होती है, जो जीन में होती है, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सेल डिटरमाइंड बाय प्रोटीन्स। तो जो भी जितने भी सेल की जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन होता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें प्रोटीन, मेम्ब्रेन से प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में, और जो एंजाइम्स होते हैं काम कर रहे होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग होती है वो किससे होती है? प्रोटीन से डिटरमाइन होती है। तो ऑल प्रोटीन्स नीड टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विद इन, और जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सेल में सेल के द्वारा खुद बनाए जाने चाहिए, तभी वो काम कर पाएगी। तो प्रोटीन्स जो होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल हैं और एक्ट एज एंजाइम टू कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इन द सेल। सो हाउ डज अ सेल नो विच प्रोटीन इट हैज़ टू सिंथेसाइज? तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरह के प्रोटीन, डिफरेंट एंजाइम चाहिए होते हैं। तो सेल को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन उसको कब चाहिए? तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ कंटेन्ड इन द डीएनए ऑफ द जीन्स। तो ये सब डीएनए में इन्फॉर्मेशन होती है सारी, जिसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, जो जितने भी प्रोटीन और एंजाइम बनने की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? डीएनए में। And the information is in the form of specific sequences of base triplets, and it is referred to as genetic code. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब बेस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऐसे शुगर और ऐसे अमीन, प्यूरिन, पिरामिडिन, ऐसे ग्रुप बन के बेस ट्रिपलेट्स बनाते हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन और शुगर, राइबोज शुगर आरएनए में, और डीएक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है। तो ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक कोड बनाते हैं। तो जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस होती है बेस ट्रिपलेट्स की, जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इसमें इसके रूप में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर्ड होती है जेनेटिक कोड के रूप में। वन बेस ट्रिपलेट कोड्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बेस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जैसे इसको हम ऐसे शो करते हैं AGC T डीएनए में, और आरएनए में टी की जगह यू होता है, यूरेसिल, टी होता है थायमिन। तो इस तरह से एक कोड बनता है ऐसे AGGCT ऐसे ऐसे बहुत लंबी सीक्वेंस होती है। नो सॉरी। तो इस तरह के ये कोड होते हैं जैसे ट्रिपलेट कोड होते हैं, मतलब तो ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट कोड हुआ। तो ये एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ऐसे एक अमीनो एसिड मान लो ये लाइसिन है, ये अर्जिनिन हो गया, ये फिर ऐसे ग्लाइसिन, ऐसे ऐसे। तो ये जैसे ग्लाइसिन हो गया, ये लाइसिन हो गया, ये कोई भी रख लो, जैसे अर्जिनिन हो गया।
तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती है। तो एक लाइसिन के लिए क्या है, एक डेफिनेट कोड होता है, ट्रिपलेट कोड। जैसे जैसे मान लो इधर मेथियोनिन है तो उसके लिए कोड होता है AUG। ऐसे जो mRNA में होता है AUG। DNA में क्या होगा इसकी जगह, DNA में एक ही जगह T होता है, U की जगह A होगा, G की जगह C होगा। ओके, इस तरह से होता है। तो ये ट्रिपलेट कोड होता है। ट्रिपलेट कोड जो DNA से mRNA में होता है, mRNA में भी ट्रिपलेट कोड होता है जो सिंगल अमीनो एसिड को के लिए कोड करता है। तो DNA डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ mRNA। तो DNA से जो इन्फॉर्मेशन है वो RNA में जाती है और RNA से फिर प्रोटीन बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म। DNA कहाँ होता है हमारा, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस से ये इन्फॉर्मेशन RNA के थ्रू जाती है साइटोप्लाज्म में और फिर प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आउटलाइन। तो ये हम डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको जस्ट ऐसे जनरल जान लेते हैं। रेलेवेंट पार्ट ऑफ DNA अनवाइंड्स एंड अनजिप्स। तो DNA जो होता है, पहले आपको पता है कि DNA एक हेलिक्स होता है। तो ये DNA पहले चेन अलग होंगी, सेपरेट होंगे इसके जो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो जब ये सेपरेट होंगे, अनवाइंड होंगे, अनवाइंड मतलब इसको खुलना मतलब, और अनजिप होना, इनके बॉन्ड टूटना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके बीच में वो सेपरेट होते हैं। और तो तभी ये जो है इससे इंफॉर्मेशन का फ्लो हो पाएगा, इसको रीड कर पाएंगे। 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA एक्ट्स एज टेम्पलेट। तो इसमें से मान लो ये स्ट्रैंड है, इसको हमने, इस पे जीन है इतना सा मतलब इतना रख लो। तो इसको हमने जो इसकी इंफॉर्मेशन है, इससे हमने प्रोटीन कैसे बनाना है। तो इससे फिर mRNA बनेगा, इसमें RNA सिंथेसाइज होगा, mRNA मैसेंजर RNA, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में लेके राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनेगा। mRNA chain is synthesized on it. Thus, genetic information is passed from DNA to mRNA in the form of complementary base triplets. Complementary मतलब जो जैसे DNA में है GACT, तो वो RNA में क्या होगा, G के साथ ज्वाइन होता है C, तो और A की जगह होगा T। RNA में U होता है, थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो C की जगह G लगेगा, T की जगह A लगेगा। तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट करती हुई, मतलब उसको कोड करती है जो। तो mRNA में ये वाली सीक्वेंस होगी और DNA में ये वाली सीक्वेंस होगी, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ओके, तो ट्रिपलेट मतलब ये ऐसे तीन का मतलब ट्रिपलेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA में से जो इंफॉर्मेशन RNA में जाएगी उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। mRNA leaves DNA, passes into cytoplasm to join राइबोसोम। तो DNA से इंफॉर्मेशन mRNA में चली गई, mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो ये साइटोप्लाज्म में mRNA ट्रांसफ़र होता है, लेके जाया जाता है और उसको फिर वो राइबोसोम में जुड़ता है। ये सारा प्रोसेस सिमुलटेनियसली होता है, मतलब सब 1-2 सेकंड के अंदर या कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। DNA से इंफॉर्मेशन mRNA जैसे ही बना वैसे ही वो राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है और फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। इसमें tRNA ट्रांसफ़र RNA जो होता है वो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स brings required amino acids through mRNA, read and join mRNA. Each tRNA carries a specific amino acid. जो ट्रांसफर RNA होता है वो सब अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे 20 अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो उनके लिए अलग से 20 tRNA होंगे।
20 तरह के tRNA होंगे। हर एक के लिए अलग अलग tRNA होता है स्पेसिफिक। On it and ends at a particular base triplet called anticodon। तो जो tRNA होता है वो इस तरह की शेप होता है, टी की तरह की शेप होती है, जो डबल, इसमें इधर एक अमीनो एसिड जुड़ा होता है। अमीनो एसिड मान लो जैसे ग्लाइसिन है, ओके। इधर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है CCA, जो इस एंड पे होती है 5 प्राइम 3 प्राइम। तो इस साइड जो होता है एंटीकोडॉन साइड होती है। एंटीकोडॉन मतलब कोडॉन के ऑपोजिट। कोडॉन किस पे होता है? कोडॉन होता है mRNA पे। तो जब ये mRNA पे ज्वाइन करता है ऐसे tRNA, तो इसके जो इधर ट्रिपलेट सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। तो ये mRNA के कोडॉन के साथ ज्वाइन करता है। It joins to the codon complementary base triplets on mRNA। तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर इधर mRNA पे CUG है तो जो इस पे होगा tRNA पे होगा वो इस तरह से। इसको अभी हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड इसका सब कुछ होता है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनती है उस हिसाब से CAG ऐसे। एंटीकोडॉन, एंटी मीन्स उसके ऑपोजिट, उल्टा, ऐसा कुछ। तो हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के उसमें, ट्रांसलेशन के उसमें। अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड फिर जॉइन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ओके। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन सिंथेसिस का यही एकमात्र वो है, एकमात्र वो जरिया है, मतलब प्रोटीन्स के बनाने का इन लिविंग बींग्स। Polypeptides so formed leaves the tRNA and which also separate from mRNA. Synthesis of protein is in accordance with the information coded in mRNA is known as translation। तो RNA से जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जाएगी, प्रोटीन चेन बनेगी, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेशन। DNA से RNA में ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस में जाती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। The flow of information from DNA to mRNA and thence to a polypeptide is known as central dogma। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। जो इंफॉर्मेशन DNA से mRNA और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन में जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डॉगमा मीन्स सिद्धांत, मतलब फैक्ट जो प्रूव हो चुका है, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं डॉगमा। Expressed as DNA to mRNA as transcription and mRNA to polypeptide chain as translation। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सचेंजिंग, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है? ये होता है थ्रू हार्मोन्स, मोस्टली इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी उनके अपने हार्मोन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ओके। हार्मोन्स पास इंफॉर्मेशन टू द सेल फ्रॉम डिस्टेंट सेल्स। तो ये सेल के जो बाहर जो और सेल्स होती हैं, अदर सेल्स होती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो या फिर जैसे हमारे अंदर ह्यूमन में जो सेल्स होती हैं, जो हमारे एक सेल से दूसरी सेल में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है? हार्मोनल कंट्रोल। दे एक्ट एज दिस 2 ways, वन सेल सरफेस एंड विद इन अ सेल। जो सेल सरफेस में वाले होते हैं उसमें क्या होता है? हार्मोन जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर लार्ज, कैन नॉट एंटर द सेल। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, या फिर जो एक्सोक्राइन वाले हार्मोन होते हैं,
जो लार्ज साइज़ के होते हैं वो सेल के एंटर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, और ये जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जैसे फॉस्फोलिपिड, और फिर प्रोटीन होती है। प्रोटीन के ऊपर जो है ये सिग्नल्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे होते हैं। तो ये रिसेप्टर का काम करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर। स्पेसिफिक मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग जो है वो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर होता है, जिसके साथ वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स, ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सरफेस सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आइदर एक्टिवेट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द सेल और चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। या तो इसमें जो वो होते हैं कैरियर प्रोटीन होते हैं, या तो उसकी मोबिलिटी चेंज करते हैं, या फिर जो इधर एंजाइम होते हैं जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं एंजाइम, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह से जो है मेम्ब्रेन, ये हार्मोन है, ये यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, यहाँ से एंजाइम एक्टिवेट हुए, या फिर इसकी परमेबिलिटी चेंज हुई, और फिर ये सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी। एंजाइम एक्टिवेट करके कुछ और सिग्नल एक्टिवेट करेगा, जिससे डीएनए या न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन, हार्मोनल इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी, जिससे ट्रांसक्रिप्शन जो जीन है वो एक्टिवेट होंगे। विद इन ए सेल्स मीन्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, तो ये पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं और बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच कैरी देम टू द न्यूक्लियस। तो वो सीधे सेल में एंटर कर जाते हैं, और सेल में जो अंदर सिग्नल कंपाउंड्स होते हैं अंदर, उनके साथ बाइंड करके ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियस तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू क्रोमोसोम्स एंड एक्टिवेट सर्टन जीन्स। तो इस तरह से जो है एक्सचेंजिंग हार्मोनल इंफॉर्मेशन का रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को, आइदर सेल सरफेस पे बाइंड करके, रिसेप्टर को बाइंड करके, या फिर विद इन द सेल रिसेप्टर बाइंड करके। तो ये क्या है, ये है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन फ्लो, और ये क्या है, हार्मोनल इंफॉर्मेशन फ्लो, जो हमने अभी पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ फ्लो। तो इसमें डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे प्रोटीन तक जाती है, प्रोटीन कैसे बनाती है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिससे वो मतलब वर्किंग स्ट्रक्चर है उसका। डीएनए में जो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फिर डीएनए अनजिप होता है, वन स्ट्रैंड एक्ट एज दिस टेम्पलेट, और फिर उस पर एमआरएनए बनता है। एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स या अदर हेल्पिंग प्रोटीन की हेल्प से, फिर वो सीधे राइबोसोम्स जो होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम पे होता है, पहली पेप्टाइड चेन जो बनती है। तो उसमें जो यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, तो उसमें जो है ज्वाइन करके पूरा राइबोसोम बनता है, जो दोनों सब यूनिट मिला के, और एमआरएनए के साथ, फिर उसके साथ टीआरएनए जो स्पेसिफिक जिन अमीनो एसिड से चार्ज हुए होते हैं, वो टीआरएनए एमआरएनए को रीड करते हैं। टीआरएनए में एंटीकोडॉन होता है, और एमआरएनए को कोडॉन, टिपलेट कोडॉन को से इंफॉर्मेशन फिर वो उस पर डिपेंड करती है कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे बाइंड करेगा, और ये अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और फिर एक पूरी चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की।
पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर वो फोल्ड हो जाती है, उसको चेपरॉन्स होते हैं फोल्डिंग के लिए, तो उनकी हेल्प से 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है जो एक्ट एज एंजाइम, हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कुछ भी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए के थ्रू प्रोटीन में जाती है। इसको कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और फिर ये है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, जो हार्मोन मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। जो लार्ज साइज वाले होते हैं वो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं उन पे बाइंड करते हैं, एक्टिवेट एंजाइम्स एंड सिग्नलिंग, जो भी है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और फिर इंफॉर्मेशन डीएनए तक जाती है और जीन एक्टिवेट होके जीन फिर क्या बनाते हैं, एमआरएनए और प्रोटीन। ओके।